you go for an interview or when you want to have some important meeting, you have to introduce yourself. This is one of the most common topics ever. Even if you go to the spoken English class, even if you go to the interview, even if you go to meet any authorities or any stranger, so wherever you go, this is very important topic. आप जहाँ पर भी चले जाएं, आपको अपना तारुफ जो है वो करवाना पड़ता है. So if you have a ready-made sort of introduction, it would really help you in order to speak or in order to introduce yourself. And keep one other thing is that it's not that common we introduce ourselves. आम तौर पर हम आम जिंदगी में अपना इंट्रोडक्शन इतना नहीं करवाते, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक होता है. और इसमें दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती, लेकिन इट्स अ न्यू थिंग बिकॉज जनरली वी डोंट डू दिस. तो इसको आपने ये याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसको जो शॉर्टेस्ट, जिन बच्चों के लिए बहुत ही मासूम सी इंग्लिश है जिनकी, वो ये वाले वर्ड जो हैं वो याद रख सकते हैं. आप इसमें फिर और बेहतरी भी ला सकते हैं. ठीक है, आई वुड जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज, सो व्हाट्स योर नेम? Zishan. My name is, suppose, Zishan. I am from where? I am from Pakistan. So if you are talking to a foreigner, so you would say that I am from Pakistan. If you are talking to a Pakistani, I am from Gujarat. So you will talk about your hometown. ठीक है. Next one is I am 20 years old. यहाँ पे years old लिखा, आप years old ना कहें. Simple. I am 20. I am 15. I am 16. जो भी आपकी एज है उसके बाद years old आजकल यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, वो ज्यादा बेहतर क्या लगता है, आप कहें कि आई एम 20. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन डैश फ्रॉम कॉलेज. ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन. अब इसमें एजुकेशन के जरिए अब आप चाहें एजुकेशन के वर्ड को रिप्लेस कर लें अपनी क्वालिफिकेशन के साथ. ठीक है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिक फ्रॉम जो भी आपका स्कूल है. लामा कौन सा स्कूल है आपका? फ्रॉम कैडेट कॉलेज गुजरात. तो आप वहां से इसको ये बता सकते हैं. ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन कंटिन्यूड है तो अब आप क्या कह सकते हैं? आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात. ये जहां से आप जो भी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, ये जैसे आई हैव डन मैट्रिक, ये भी ठीक है. ठीक है, आई हैव डन इंटरमीडिएट, ये भी ठीक है. मसलन नाम में से लोगों की क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है? सेकेंड ईयर हो चुकी है. ठीक है, तो आप सिंपल यही कहेंगे आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात, या जो भी आपका कॉलेज है उसका आपने नाम वो ले देना. ठीक है, या सिंपल आई हैव डन इंटरमीडिएट. इसको और सिंपल करना है तो आप कर लें माई क्वालिफिकेशन इज इंटर. ठीक है, एंड आई डिड इट फ्रॉम ब्ला 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 कॉलेज. ठीक है, जिस भी कॉलेज का नाम है. नेक्स्ट है बेटा, देयर आर डैश फैमिली मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी. ठीक है, तो आप इसमें फैमिली के बारे में बताएंगे. उसके बाद माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी वट एवर यू, और स्क्रॉलिंग ऑन मोबाइल फोन, यूजिंग सोशल मीडिया, वट एवर इट इज. नेक्स्ट, माई फ्यूचर गोल इज टू गो अब्रॉड. ठीक है, माई फ्यूचर गोल इज टू गो अब्रॉड. या इसमें आप जो कंट्री है जिससे आप बात करें, आप उनकी कंट्री का नाम ले सकते हैं. अगर आपको पक्का पता है वहाँ पे क्या आपकी जॉब या क्या डेजिग्नेशन हो सकती है या किस जगह पे आपने एडमिशन लेना है, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा, माई शॉर्ट टर्म गोल एंड नेक्स्ट इज माई लॉन्ग टर्म गोल. तो यू कैन डिवाइड योर गोल्स इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, दैट इज व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म गोल. मसलन आप कहेंगे माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू पास द इंटरव्यू टू गो टू कंबोडिया, टू गो अब्रॉड. ठीक है, जहां पे भी आप जाना चाहते हैं आप कहेंगे ये मेरा क्या है? शॉर्ट टर्म गोल. शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? जो इस टाइम आपने वो काम करना है. ठीक है, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू सेटल इन यूरोप. अब ये आपका क्या है? लॉन्ग टर्म गोल. तो जो आपका फौरी मकसद है उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म गोल. और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उससे मुतलका होता है. नेक्स्ट है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. इफ यू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, अगर आप अपनी ऐसी खूबियों की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है? आई एम हार्ड वर्किंग. ठीक है, और एंड आप कैसे कर सकते हैं? दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ. सो दिस इज द बेसिक वन. So you can garnish it according to your own English as well. आप चाहें तो इसको और ज़्यादा भी अच्छा अपनी इंग्लिश के मुताबिक कर सकते हैं, but this is the least. ये क्या है? ये तो कम से कम है.
दूसरी चीज ये है कि यू मस्ट बी फ्लुएंट, आपको क्या होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबका बेटे बेसिक होमवर्क आज के लिए सिर्फ इतना है कि कल आपने ये जो आपको बताया गया है ना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, तो इस इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम पुट करके कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पर अवाम के सामने आकर अवाम की अदालत में आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, जस्ट स्टॉप इट।